हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा के साथ साथ सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित की? तो आपके ऑप्शन है 995 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 1010 ईस्वी, 1015 ईस्वी। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर है 995 ईस्वी। 10वीं शताब्दी में अर्थात 995 ईस्वी के आसपास कलचुरियों की एक शाखा ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अपनी शासन स्थापित की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तुमाड़ से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक कौन था? तो आपके ऑप्शन है पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज, रत्नराज प्रथम, कलिंग राज। तो इसका आंसर है रत्नराज प्रथम। तो माड़ से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम था, जिसने अपने नाम से रतनपुर नामक एक नया नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की? तो आपके ऑप्शन है तारीख के है वंशी, खूब तमाशा, रतनपुर महात्म्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है खूब तमाशा। कलचुरी शासक राजसिंह के राजकवि गोपाल मिश्र ने 1689 में खूब तमाशा नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कलचुरियों ने सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनी सत्ता स्थापित की? तो आपके ऑप्शन है तुमाड़, रतनपुर, खल्लारी, रायपुर। तो इसका आंसर है तुमाड़। कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन स्थापित किया तथा तुमाड़ को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी शासन की समाप्ति के बाद इस राज्य में प्रथम मराठा शासक निम्न में से कौन था? तो आपके ऑप्शन है भास्कर पंत, रघुजी घोसला, बिंबाजी घोसला, केशव दिनकर। तो इसका आंसर है बिंबाजी घोसला। कलचुरी शासन की समाप्ति के पश्चात बिंबाजी घोसले को छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इस राज्य की संत परंपरा में निम्न पंथ नहीं आता। तो आपके ऑप्शन है बैरागी पंथ, रामंत मीहा, कबीराह, वारकरी। तो इसका आंसर है वारकरी। वारकरी संत प्रथा इस राज्य की संत परंपरा में शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कलचुरी वंश के किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? तो आपके ऑप्शन है जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय। तो इसका आंसर है जाजल्य देव प्रथम। कलचुरी वंश के शासक जाजल्य देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव पर आक्रमण किया, उसे पराजित करते हुए उसकी राजधानी को नष्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता था? तो आपके ऑप्शन है महाराजकुमार राजा,
महाराजाधिराज, महासामंत, महात्मा कुमार। तो इसका आंसर है महाराज कुमार राजा। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराज कुमार राजा से संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो आपके ऑप्शन है कमलराज, कलिंगराज, कोकलदेव, मुग्धतुंग। तो इसका आंसर है कलिंगराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक कलिंगराज था। इससे पूर्व शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र के शासक को हराया था, परंतु यह विजय अस्थायी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस राज्य के शासकों का वंश रक्सेल था? तो आपके ऑप्शन हैं सारंगढ़, सरगुजा, बस्तर, कवर्धा। तो इसका आंसर है सरगुजा। सारंगढ़ के शासक राजगौड़ राजा थे, सरगुजा के शासक रक्सेल वंश के थे, बस्तर के शासक काकतीय वंश के थे, कवर्धा के शासक फड़ीनाग वंश के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मोहम्मद खां तरान को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले बिम्बाजी भोसले ने एक किले के क्षेत्र में 5 स्थान दिए थे। उस किले का नाम बताइए। तो आपके ऑप्शन है विजयगढ़, मलिनगढ़, पेंड्रागढ़, मदनगढ़। तो इसका आंसर है मदनगढ़। बिम्बाजी भोसले ने मोहम्मद खां तरान को उसकी सैन्य सेवा से प्रसन्न होकर मदनगढ़ के किले में एक कुछ स्थान दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने सूबा सरकार शासन प्रणाली का सूत्रपात किया? तो आपके ऑप्शन है बिम्बाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, परसोजी भोसले, अप्पा साहब भोसले। तो इसका आंसर है वेंकोजी भोसले। दूसरे मराठा शासक वेंकोजी भोसले की रुचि नागपुर की राजनीति में अधिक थी, अतः उन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारों के माध्यम से शासन व्यवस्था का सूत्रपात किया। महिपत राव प्रथम सूबेदार थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपके ऑप्शन हैं 1723, 1741, 1793, 1801। तो इसका आंसर है 1741। मराठा शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने 1741 में रतनपुर पर आक्रमण किया। इस समय रघुनाथ सिंह यहाँ का शासक था। यह मराठों द्वारा छत्तीसगढ़ पर प्रथम आक्रमण था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मराठा शासक थे। तो आपके ऑप्शन है राम राजा प्रताप सिंह भोसले, शिवाजी भोसले, बिम्बाजी भोसले। तो इसका आंसर है बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले को 1758 में छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठा शासन काल में मादक द्रव्यों पर लगने वाले कर का क्या नाम था? तो आपके ऑप्शन है पंडरी, सायर, कलाली, ओवरी। तो इसका आंसर है कलाली। मराठा शासन काल में जमींदारों से लिए जाने वाला वार्षिक टकोली के नाम से जाना जाता था। मादक पदार्थों पर कलाली नाम कर वसूल किया जाता था। आयात निर्यात पर लिए जाने वाला कर सायर कहलाता था।
गैर कृषि कार्यों से पंडरी नामक कर वसूल किया जाता था। अलग अलग अपराधों पर लगाए गए जुर्माने को सेवाई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठा शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में सूबा व्यवस्था के अधीन प्रथम सूबेदार निम्नलिखित में से कौन था? तो आपके ऑप्शन है महिपत राव, विठल राव दिनकर, केशव, गोविंद, बीकाजी, गोपाल। तो इसका आंसर है महिपत राव। मराठा शासक व्यंकोजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था प्रारंभ की तथा छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाला प्रथम सूबेदार महिपत राम दिनकर था, जबकि अंतिम सूबेदार यादवराव दिवाकर था। छत्तीसगढ़ में नियुक्त होने वाले सूबेदार भोसला शासन के अधिकारी होते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठों द्वारा 1790 ईस्वी में शासन की सुविधा के लिए संपर्क क्षेत्र को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। परगने के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपके ऑप्शन है बरार पांडे, पोतदार, कामाविसदार, बड़कर। तो इसका आंसर है कामाविसदार। छत्तीसगढ़ सूबे में नियुक्त दूसरे सूबेदार विठल राव दिनकर ने कलचुरी कालीन गढ़ व्यवस्था को खत्म करते हुए छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति की शुरुआत हुई। परगना का प्रमुख कामाविसदार कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मराठों ने छत्तीसगढ़ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो आपके ऑप्शन है रायपुर में, रतनपुर में, खैरागढ़ में, रायगढ़ में। तो इसका आंसर है रतनपुर में। 1741 में रघुजी प्रथम की सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर कलचुरी के अंतिम शासक रघुनाथ जी को पराजित कर यहाँ मराठा शासन की नींव रखी तथा रतनपुर को अपनी पहली राजधानी बनाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किस मराठा शासक ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु वर्ष 1831 में आदेश पारित किया था? तो आपके ऑप्शन है वेंकोजी भोसले, रघुजी तृतीय, बिंबाजी भोसले, अप्पा साहब। तो इसका आंसर है रघुजी तृतीय। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में सती प्रथा उन्मूलन हेतु 1831 में आदेश पारित किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। किसने रतनपुर के स्थान पर रायपुर को राजधानी बनाई? तो आपके ऑप्शन है कैप्टन एग्न्यू, कैप्टन एडमान, मिस्टर थॉमसन। तो इसका आंसर है कैप्टन एग्न्यू। ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान नियुक्त दूसरे अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने रतनपुर में स्थानांतरित कर रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाई। इसके अलावा उन्होंने शासन प्रशासन में अन्य महत्वपूर्ण सुधार किए।